इस प्रकार श्री कीर्तनांग भक्ति की विवेचना की गई है। श्री श्री भक्ति संदर्भ। इसी कीर्तन में निज दैन्य निज अभीष्ट के लिए विघ्न आदि भी अंतर्भुक्त है। उनमें भी श्री भागवतोक्त श्री भगवान के नाम गुण लीला आदि का कीर्तन अन्य पुराणों में वर्णित नाम रूप आदि की अपेक्षा अधिक प्रशस्त समझना चाहिए। कलयुग में तो ये प्रशस्त है ही, जैसा कि श्री भागवत में कहा गया है। धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य के साथ भगवान श्री कृष्ण के निज धाम में प्रवेश कर जाने पर कलयुग में नष्ट दृष्टि लोगों को साध्य साधन तत्व प्रदर्शित करने के लिए ये श्रीमद् भागवत सूर्य रूप में उदित हुआ है। शरणापति आदि के द्वारा अंतःकरण के शुद्ध होने पर श्री भागवत वर्णित श्री नाम संकीर्तन ही विषयी मुमुक्षु और मुक्त पुरुषों के लिए एकमात्र निर्भर योग्य साधन निर्णय किया गया है। इस प्रमाण अनुसार श्री नाम संकीर्तन का त्याग न करके ही स्मरण करना कर्तव्य। तो पक्की बात है कि स्मरण के साथ ही करना चाहिए। सिर्फ हम ध्यान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो नाम नहीं कर रहे तो फलीभूत नहीं होती। सब संतों ने यही कहा कि बाबा रात को 2 बजे उठ के बैठ जाते थे, 2 बजे तक नाम करते थे, 7 मिनट लगा। मन मन में ऐसे महापुरुष जो कि बचपन में जिनके साथ गोविंद देव जी बनके खेलते थे, उन्होंने भी यही साधन किया। तो फिर हम क्या करें? मन मन में भगवत विषयक नाम आदि का अनुसंधान ही स्मरण है। ये स्मरण नाम आदि के संबंध में अनेक प्रकार का है। श्री भागवत में श्री भगवान ने श्री उद्धव के प्रति सामान्य स्मरण का इस प्रकार निरूपण किया है कि हे उद्धव, मेरे शिष्य सनक आदि ऋषिगण ने इस प्रकार योग का आदेश किया है कि समस्त विषयों से मन को खींच लेना चाहिए, जिससे सर्वतोभाव से मुझ में मन का आवेश हो। मेरे प्रति यथार्थ रूप से जो आवेश या समर्पण है, यही योग रूप में उपदिष्ट हुआ है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि सर्व शास्त्रों का आलोढ़न तथा पुनः पुनः विचार कर यही निश्चित होता है कि सर्वविद श्री भगवान में आवेश होना चाहिए। स्मरण अंग में भगवान में आवेश होएगा तो अन्य अन्य विषय अपने आप छूट जाएंगे। अगर हम छोड़ने की कोशिश, हमारे गुरुजी कहा करते थे, छोड़ो नहीं पकड़ो। मन का स्वभाव है वो किसी न किसी को पकड़ के रहेगा। तो जब विषय पकड़े हुए हैं उसको छोड़ना कठिन है, लेकिन उससे को दूसरी चीज के ऊपर मन को जोड़ दो तो वो अपने आप छूट जाएंगे। स्मरण अंग में मन का संयोग रहना अनिवार्य है। मन शुद्ध होने पर ही मन का संयोग स्मरण में हो सकता है। पहले ना भी मन लगे तो कीर्तन करते करते ये सब 16 माला 32 माला करते करते मन अपने आप निर्मल हो जाता है। और फिर साथ में विवेक तो रहता ही है कि हमको ये नहीं करना वो नहीं करना, सब भी विषय वासना नहीं करनी। रोज सुनते हैं पढ़ते हैं तो वो अपने आप उसका असर रहता है। मन शुद्धि। एक संत कहते थे मथुरा लाली, ये माला करो चाहे ना करो लेकिन झोली माला रखा करो। मैं कहिए क्या भगवान को धोखा देना? कि हाँ, दूतों को आ गया है कि जिसके हाथ में झोली माला है उसके पास नहीं जाना, मान करो चाहे ना करो। और दूसरी बात ये है कि जब हाथ में झोली माला होएगी तो कम से कम हम उसकी इज्जत रखने के लिए उतने देर तक क्रोध नहीं करेंगे, किसको गाली नहीं निकालेंगे, इसलिए ये रखनी चाहिए। करते करते उसके अच्छी तरह पहले देखो, कहते झूठा झूठा सच्चा सच्चा कोई खेले, झूठा झूठा खेले सच्चा होवे। तुम्हें साधु की कहानी सुनी हुई है ना? एक डाकू की कहानी सुनी है, तो झूठा साधु बन गया, सच्चा साधु भी बन गया। पहले चोरी से ही किसी का आसन किसी की माला लेके झूठा साधु बन गया, तो दूसरे दिन ही ऐसी बात हुई तो सच्चा साधु बन गया। तो नाम स्मरण के संबंध में जावाली संहिता आदि के अनुसार ये ज्ञातव्य है कि जो व्यक्ति अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे श्री हरिनाम का जप, ध्यान, गान और कीर्तन निरंतर करना चाहिए।
अभिप्राय यह है कि नाम जप, नाम गान, नाम कीर्तन में पृथक पृथक भाव के आनंद की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञातव्य है कि नाम स्मरण शुद्ध अंतःकरण की अपेक्षा रखता है। पर नाम स्मरण शुद्ध ना हो, हम ये इंतजार करें कि हमारे अंतःकरण शुद्ध होएगा तो हम नाम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। नाम स्मरण से ही अंतःकरण शुद्ध होएगा, करते करते वो शुद्ध हो जाएगा। पहले इतनी विकलता और उत्कंठा नहीं होती थी जब हम नाम करते थे, तो वो शुरू से ही हम तो लीला भी करते थे, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था कि भाई विकलता हो जाए कि हाय कब मिलेगा कब मिलेगा, क्या पढ़ते पढ़ते नाम करते करते चिंतन करते करते वो अपने आप उदय होगा। हम बैठते हैं तो कहीं जी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो हम करेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि पहले जैसे मतलब कि शुरू शुरू में था कि 16 माला करनी होती थी, 16 माला भी ऐसे भारी लगती थी, पूरे दिन में 16 माला चलती थी। तो धीरे 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 करते करते बढ़ाते बढ़ाते जो है आज रहते 16 माला तो कुछ भी नहीं है। उसमें प्रेम उदय होएगा, अंतःकरण शुद्ध होएगा तो फिर विकल भी होगे, रोना भी आएगा, लीला भी स्मरण होएगी। किंतु श्री नाम संकीर्तन शुद्ध अंतःकरण आदि की अपेक्षा नहीं रखता है। ये बात ठीक है। अतः नाम कीर्तन करते करते ही अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो फिर नाम उच्चारण से नाम स्मरण बन जाएगा। अतः नाम कीर्तन से स्मरणांग दुर्बल माना जाता है, किंतु जावाली संहिता के मूल में इस विषय का स्पष्ट कुछ उल्लेख नहीं है। रूप स्मरण के विषय में श्रीमद् भागवत में इस प्रकार कहा गया है कि श्री कृष्ण चरणारविंद युगल का स्मरण समस्त अमंगलों का नाश करता है और मंगल प्रदाता है, चित्त शुद्ध करता है, भगवत चरणों में भक्ति के आविर्भाव के साथ विज्ञान वैराग युक्त ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात समस्त विषयों से वैराग कराकर भगवत स्वरूप की अनुभूति प्रदान करता है। यहाँ प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति ही भगवत चरणारविंद के स्मरण का मुख्य फल है, जिससे उनको सेवा लाभ होती है। अन्य अन्य फल जो अमंगल नाश, मंगल प्राप्ति आदि, ये तो आनुषंगिक है। श्रीमद् भागवत में श्री दाम विप्र जो सुदामा की पत्नी ने कहा है कि जगत गुरु श्री कृष्ण अपने चरण कमलों के स्मरण करने वाले के सामने साक्षात आविर्भूत होकर आत्मदान तक भी कर देते हैं, तो भक्तों के अन्य अन्य अर्थ काम आदि वांछितों को वो प्रदान करते हैं। इस विषय में क्या कहना? श्री भगवान स्मरण करता पुरुष को साक्षात प्रादुर्भूत होकर आत्मदान करते हैं, अर्थात उसके वशीभूत हो जाते हैं। श्लोक में अर्थ कामान शब्द बहुवचन है, तो लिंग सामान्य के कारण अर्थात पुरुषार्थ में गिने जाने के कारण धर्म अर्थ काम के साथ मोक्ष भी इसमें अभिप्रेत है। यदि एक मुहूर्त का समय भी ध्यान के बिना व्यतीत होता है तो लुटेरों से सर्वस्व लुटे हुए व्यक्ति की भांति जीव को उसके लिए अतिशय रोना चाहिए। इसको कहते हैं अव्यर्थ कालतम। भाव भक्ति के कई लक्षण है, उसमें एक है कि कोई काल हमारा उसके बिना ना जाए। खाते पीते खाते हो तो भी याद रखो कि भाई हम वही खा रहे हैं, वही खा रहा है, वही अंदर पहुँचाएगा। बोलो सो भी सोचो वही बोल रहा है। कोई भी काल हमारा, स्नान करो तो भी सोचो हम स्नान कर रहे हैं तुम्हारी पूजा करने के लिए, और स्नान करते करते भी 2-4 स्तोत्र जो हैं वो याद कर लेने चाहिए ताकि बोलते जाओ। पहले की भांति क्रम की सोपान रीति से अर्थात नाम स्मरण के बाद रूप स्मरण और उसके बाद सुख लभ्य श्री हरि के गुण परिकर सेवा तथा लीला का स्मरण करना चाहिए। नाम रूप गुण लीला ये क्रम है। नाम करते करते अपने इष्ट का स्वरूप सामने रखना चाहिए, रूप हो गया। फिर उसके गुण विचारने चाहिए कि भाई वो तो शांति देने वाली है, कल्याणी है, देवी। देवी का मतलब वो दान करने वाली है। श्री जी का एक नाम ही है दान शांति परायणा। फिर गुण आ गया, जब गुण आएगा तो वो सर्वस्व दान करती है ठाकुर जी को, तो फिर लीला आ जाएगी। ये स्मरण 5 प्रकार का है। उनमें यत किंचित अनुसंधान का नाम स्मरण है। सर्व विषयों से चित्त का आकर्षण करके सामान्य भाव से मनोनिवेश का नाम धारणा है। विशेष रूप से रूप आदि चिंतन का नाम ध्यान है।
उक्त ध्यान के अमृत धारावत अविच्छिन्न रूप से प्रवर्तित होने पर ध्रुव अनुस्मृति कहलाता है। ध्रुवनुस्मृति और अव्यर्थ कालतम एक ही चीज है। जिस ध्यान में केवल मात्र ध्येय श्री भगवान की ही स्फूर्ति होती है उसे समाधि कहा जाता है। ये क्या है? जिसमें जिस ध्यान में केवल मात्र ध्येय श्री भगवान की ही स्फूर्ति होती है उसे समाधि कहा जाता है। इनमें श्री बृहन नारदीय आदि का कथन है कि अव्यय पुरुष श्री नारायण का किसी भी प्रकार स्मरण होने से पातकी व्यक्ति के प्रति भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीमद् भागवत में धारणा के विषय में इस प्रकार कहा है कि अनेक प्रकार के विषयों का ध्यान करने से मनुष्य का चित्त विषयों में आसक्त होता है। जो व्यक्ति मेरा स्मरण या ध्यान करता है उसका चित्त मेरे में ही डूबा रहता है, उसे दसों दिशाओं में मेरे सिवा कुछ नहीं दिखता। नरसिंह आदि पुराण के ध्यान के संबंध में इस प्रकार कहा गया है कि श्री भगवान के चरणारविंद का ध्यान निर्द्वंद है। पापी व्यक्ति भी यदि प्रसंगवश भगवत चरणारविंद का ध्यान करता है तो उसका भी परम हित होता है। यहाँ निर्द्वंद शब्द का अर्थ है सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, क्षुधा, पिपासा आदि से वो ध्यान परे है, अर्थात उस ध्यान में द्वंद्वों का कोई उद्वेग नहीं होता। भगवत चरणारविंद का ध्यान शास्त्र विहित है। पापी गण का भी प्रसंग क्रम से उत्कृष्ट हित साधित होता है। श्रीमद् भागवत में ध्रुव अनुस्मृति के संबंध में कहा है, मेरे गुण श्रवण मात्र से ही समुद्र की ओर गंगा के अविच्छिन्न प्रवाह की भांति सर्व गुहाशय मुझ में अविच्छिन्न मनोगति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में और कहा है कि त्रिभुवन वैभव के लोभ में भी जिनकी स्मृति कुंठित नहीं होती। श्री रामानुजाचार्य पाद ने ब्रह्म सूत्र के विषय भाष्य में प्रथम सूत्र में यही प्रदर्शन किया है। श्री भागवत में समाधि के संबंध में इस प्रकार कहा गया है कि उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए उस समय वो ये भी नहीं जान सके कि सारे विश्व के आत्मा श्री गौरी शंकर साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। तो श्री गौरी एवं शंकर दोनों भगवान के अंश हैं। उनकी शक्ति होने के कारण उन्हें जगत आत्मा, जगत प्रवर्तक कहा गया है। श्री मार्कंडेय जी ने श्री भगवान में परम भक्ति प्राप्त कर ली थी। इस पूर्व वाक्य के अनुसार उनका चित्त भगवत में आविष्ट था, इसलिए असंप्रज्ञात नामक ब्रह्म समाधि से उनकी ये समाधि अलग है, ऐसा श्री सूत जी ने कहा है। किसी किसी अधिकारी में लीला आदि तथा श्री भगवान के सिवा और कुछ भी स्फूर्ति ना होकर रूप समाधि हुआ करती है। जैसा कि श्री भागवत में कहा है कि हे मुनीश्वर, समस्त बंधनों की मुक्ति के लिए तुम प्रेम समाधि द्वारा उरुक्रम श्री हरि की लीला का निरंतर स्मरण करो। दास आदि भक्तों की इस प्रकार की रूप समाधि लगा करती है और शांत भक्तों की लीला शून्य समाधि होती है। जैसा कि श्री भागवत में वर्णित है कि जो निजानंद से पूर्ण थे, अर्थात आत्माराम थे, पूर्ण काम थे, अन्य वस्तुओं में आसक्ति रहित होकर भी श्री कृष्ण की मनोरम लीलाओं द्वारा आकृष्ट चित्त हो गए और जिन्होंने जीवों के प्रति कृपा पूर्वक परमार्थ प्रकाशक इस भागवत पुराण को प्रकाशित किया, उन निखिल पापहारी व्यासनंदन श्री सुखदेव मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री व्यास जी के प्रति श्री नारद जी ने ऐसा कहा है। यदि रुचि और शक्ति हो तो श्री नाम कीर्तन स्मरण का त्याग न करते हुए पाद सेवा करनी चाहिए। कोई कोई स्मरण की सिद्धि के लिए सेवा किया करते हैं। विष्णु रहस्य में विष्णु रहस्य में परमेश्वर के वचन इस प्रकार हैं कि हे देव ऋषि, ध्यानरत योगी गण मुझे वैसा संतुष्ट नहीं कर सकते जो मुझ में प्रेम समाधि युक्त भक्ति क्रिया से जैसा मैं संतुष्ट होता हूँ। क्रिया रूप अनुष्ठान करते करते ध्यान करने वालों की भी समाधि लग जाती है। यहाँ योग का अर्थ समाधि है।
पाद सेवा में पाद शब्द भक्ति का ही निर्देश है। पाद सेवा से केवल चरण सेवा ही नहीं, सर्वांगों की सेवा ही अभिप्रेत है। काल एवं देश के अनुकूल परिचर्या का नाम सेवा है। सेवा और परिचर्या एक अर्थक है। पाद सेवा के संबंध में श्री भागवत में राजा पृथु ने श्री कृष्ण के प्रति कहा है कि हे नाथ, आपके चरणारविंद की सेवा की अभिलाषा मात्र करते ही रुचि उदय होती है और संसार तप्त मनुष्यों के समस्त जन्मों की संचित चित्त मलिनता नष्ट हो जाती है, जैसे आपके चरण अंगुष्ठ से निसृत गंगा के सेवन से सब मलिनता नाश हो जाती है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, योगी सिद्ध योगी, उनके ये लेफ्ट अंगूठे से रश्मियाँ निकलती हैं, इसलिए वो बिना कोई मंत्र दिए या बिना किसी टच किए वो शक्ति जो है वो निकल के चली जाती है और उनकी समाधि लग जाती है। मेरी बहन को, मेरे को तो, मैं तो जरा खाने पीने वाली, डांस करने वाली थी ना, तो मेरे को तो उन्होंने कमरे में बंद करके बकायदा विभूति लगा के माला पहना के दीक्षा दी थी। लेकिन मेरी बहन बड़ी सात्विक थी, बड़ी वाली, इसने तो देखी है, वो तो इतनी दूर बैठी हुई थी ये जैसे वो बाबा का सिंहासन हो, और वहाँ थी, वहाँ उनके अंगूठे से रश्मियाँ निकल के उसको गई और उसको सब संसार जैसे भूल गया। वो तो ऐसी मतलब हो गई कि न बच्चों की खबर है, न पति की खबर है, पति को भी देखे नहीं, बच्चों को भी। तो फिर उन बाबा को लिखा, तो उन्होंने कहा जो अनुग्रह करना जानता है वो निग्रह करना भी जानता है, चिंता मत करो, 6 महीने में ठीक हो जाएगी और सारी उम्र वहीं रहेगी।